एक सॉन्ग जिसका नाम था गुलूमी संडे। इस सॉन्ग के बहुत से केसेस सामने आए। इस सॉन्ग को बनाने और गाने वाले पर एफआईआर भी हो गई थी। ये केस सामने आया था कि जो भी इस गाने को एक बार सुन लेता है वो खुदकुशी कर लेता है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि इस सॉन्ग को लिखने वाले ने भी जब इस सॉन्ग को सुना तो उसने भी खुदकुशी कर ली। इसके अलावा बहुत से लोगों ने इस सॉन्ग को सुनने के बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदकुशी कर ली, इसलिए ही इस सॉन्ग को बैन कर दिया गया। और अगर अब आप इस सॉन्ग को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये सॉन्ग आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सॉन्ग को अब बैन कर दिया गया है। आखिर ये चेहरा किसने नहीं देखा, ये सबसे फनी फेसेस में से एक है। लेकिन क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया कि आखिर ये चेहरा किसका है? ये दर हकीकत जाओ मिंग का चेहरा है, जो कि बास्केटबॉल रिटायर प्लेयर हैं। एक इंटरव्यू के दरमियान ये एक बात पर हंस पड़े थे और फिर इनका ये चेहरा वायरल हो गया था और फिर कुछ लोगों ने इसका मीम बना दिया। इस तरह करते करते ये चेहरा पूरी दुनिया में वायरल हो गया। फिर हर कोई इस चेहरे को फनी फेस के तौर पर यूज़ करने लगा। जी तो दोस्तों, अभी तक आपने जाने दो ऐसे फैक्ट जो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की मज़ीद फैक्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में हल्का सा बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बियर कौन सी है? अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बियर का नाम है स्नेक वेनम और इसमें 6 से 7% अल्कोहल होती है, जबकि नॉर्मल बियर में 3 या 4% अल्कोहल होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितनी ज़्यादा जहरीली होती है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे मज़हब में अल्कोहल बैन है, तो इस फैक्ट को बताने का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक ही था। फैक्ट नंबर 2, अक्सर लोग जब बीमार होते हैं तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। चलो ये तो होगी बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात, लेकिन क्या आप जानती हो कि 17वीं सदी में जब लोग बीमार होते थे तो वो एक दरख्त के तने के ऊपर थोड़े से एक सिक्के को इस तरह ठोक देते थे, ये समझ कर के इस तरह करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उस वक्त के लोगों का ये भी ख्याल था कि अगर कोई शख्स इस ठोके के सिक्के को आकर निकाल दे तो वो बीमार हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3, पाब्लो पिकासो को कौन नहीं जानता। इनकी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं और मानी जाती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प पेंटिंग बनाया करते थे और आज भी इनकी पेंटिंग्स बड़े बड़े म्यूजियम में लगी हुई हैं। जब बहुत से लोग इनकी पेंटिंग्स को म्यूजियम में देखने के लिए आया करते थे तो उनको इन पेंटिंग्स की समझ नहीं आती थी, इसलिए वो पाब्लो पिकासो से इन पेंटिंग्स के बारे में पूछा करते थे, जिसकी वजह से पाब्लो पिकासो बहुत चिड़चिड़े हो चुके थे, क्योंकि वो हर किसी को इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे। इसीलिए ही वो अपने पास एक शॉटगन रखते थे, ताकि जब भी कोई शख्स इनकी पेंटिंग्स के बारे में इनसे पूछे तो वो उस शख्स को गन दिखाकर चुप करवा दें। फैक्ट नंबर 4, बहुत से लोग आज की जदीद दुनिया में रात को देर तक जागने के लिए बहुत से तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1971 में कुछ स्टूडेंट रात को देर तक पढ़ाई करने के लिए अपने बालों की एक चुटिया बनाकर इसे दीवार के साथ बांध देते थे और जब भी इन्हें नींद में झपकी आती थी तो इनके बालों को एक झटका लगता था, जिससे उनकी आंख मुकम्मल तौर पर खुल जाती थी और इस तरह वो पूरी रात पढ़ते रहते थे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने पाकिस्तान की अदालतों में इस तरह का हथौड़ा तो देखा होगा जिसे वहाँ पर मौजूद जज इस्तेमाल करते हैं। इस हथौड़े को ग्रेवल कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस हथौड़े को इस तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं सोचा तो अभी सोच लीजिए और इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। पुराने दौर में इंग्लैंड की अदालतों में बहुत ज़्यादा केसेस आते थे जो कि मालिक मकान और किराएदार के दरमियान झगड़े पर होते थे, तो इन केसेस को होने की वजह से अदालत में बहुत ज़्यादा रश हो जाता था। इसीलिए जज इस हथौड़े को इस्तेमाल करते हुए अदालत में मौजूद लोगों को खामोश करवाया करते थे। इसलिए आज भी इस हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस हथौड़े का इस्तेमाल अब बहुत कम हो चुका है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये वर्ल्ड कप कतर के किस शहर में होने वाला है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उस शहर का नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो शहर जिसमें वर्ल्ड कप होने वाला है वो अभी तक वजूद में ही नहीं आया। इस शहर की तमीर अभी जारी है और साल 2020 के एंड तक इस शहर की तमीर हो जाएगी। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। नई वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।